रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने खबर दिखाया था कि मैनपुर के जो एसडीओपी हैं बाजीलाल सिंह सर, उनके दफ्तर में जब वो बैठे हुए अपने काम निपटा रहे थे, इस दौरान मैनपुर के जब 3-4 स्कूली बच्चे उनके पास आते हैं, सॉरी मैनपुर के जब 3-4 बच्चे जब उनके पास आते हैं और सुहार नृत्य करते हैं, तो बाजीलाल सिंह सर भी अपना काम छोड़कर बच्चों के साथ आकर सुहार नृत्य करते हुए नजर आते हैं। सर के इस रूप को देखकर सभी लोग कहीं ना कहीं उनके कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। अब सर का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। सर जब ये कह सकते हैं कि देवभोग और इंदागांव के भ्रमण पर निकले थे, इस दौरान वे कोयबा स्कूल के जो बच्चे हैं वे खाली पैर लौट रहे थे। चूंकि अभी ठंड का महीना है, सर उनको खाली पैर जब देखते हैं तो अपने वाहन को रुकवाते हैं और वाहन को रुकवाने के बाद वे बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान तमाम तरह की जानकारी वे लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ के हैं, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से पढ़ाई करने आते हैं, कितनी दूर पढ़ाई करने आते हैं। तमाम तरह की जानकारी वे बच्चों को देते हैं, बच्चों से वे जानकारी लेते हैं। इसके बाद वे अपने स्टाफ को रोकते हैं। स्टाफ को रोकने के बाद जब वे बच्चे को खाली पैर देखते हैं तो बाजीलाल सिंह सर तत्काल ये कह सकते हैं कि वे मार्केट के लिए रवाना होते हैं, मार्केट जाते हैं, बच्चों के लिए स्कूली जूता और स्कूली बैग खरीदते हैं और उन्हें जब इंदागांव के जो ये कह सकते हैं कि उन्हें बच्चों को स्कूली बैग भी देते हैं और जूता भी देते हैं। इतना ही नहीं, उन बच्चों को थाना प्रभारी इंदागांव उप निरीक्षक जितेंद्र बिजवार और थाना प्रभारी देवभोग के जो निरीक्षक गौतम चंद्र गावड़े सर के साथ मिलकर बच्चों को सहजता के साथ वे स्वयं जूता और मोजा भी पहनाते हैं। मतलब ये कहें कि जो मैनपुर के एसडीओपी हैं बाजीलाल सिंह सर, देवभोग के थाना प्रभारी हैं गौतम चंद्र गावड़े सर और इंदागांव के जो थाना प्रभारी हैं जो ये कह सकते हैं कि जितेंद्र बिजवार सर, ये तीनों मिलकर बच्चों को जूता और मोजा भी पहनाते हैं। वही बच्चों के साथ यह मानवीय व्यवहार पुलिस की छवि को और भी दर्शाता है। वही अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार के साथ मानवता भी है। मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस का इस स्नेह को पाकर सारे बच्चे खुश हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने पुलिस के तीनों अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस के तीनों अधिकारियों के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। जब बच्चों को जब जूता मिला, बच्चों को जब नन्हे बच्चों को जब बैग मिला तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वे काफ़ी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की एक अलग ही मुस्कुराहट मिल रही थी, मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। तीनों अधिकारियों की तरफ वे मुस्कुराते हुए देख रहे थे और तीनों अधिकारियों को वे ये कह सकते हैं कि अपने आवाज़, मतलब नन्हे बच्चे अपने तोताते हुए आवाज़ में धन्यवाद इस तरह की बातें कह रहे थे। इसी के साथ ही मैनपुर एसडीओपी सर ने ये भी कहा कि यदि नेक्स्ट बार भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगा और यदि बैग और जूते की यदि उन्हें ज़रूरत पड़ेगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा भी यदि फट भी जाता है तो दोबारा भी लाकर इन्हें देंगे। मैनपुर एसडीओपी सर ने ये कहा कि बच्चों को कहा कि आप खूब मन लगाकर पढ़िए। यदि आप खूब मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यदि एक दिन आप अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, एक दिन अधिकारी बनेंगे। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि आपको क्या बनना है, तो बच्चों ने अलग अलग बताया कि किसी को शिक्षक बनना है, किसी को और भी अधिकारी बनना है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। इसके साथ साथ बच्चे जब मैनपुर एसडीओपी सर ने लगभग बच्चों के साथ 15 से 20 मिनट बातचीत किया, जब दोनों थाना के थाना प्रभारी और मैनपुर एसडीओपी ने बातचीत किया तो सभी बच्चे भी उनके साथ पुलिस के साथ घुल मिल गए। बच्चों ने भी अपना विस्तार बताना चालू किया। बच्चों ने बताया कि वे कौन सा खेल खेलते हैं, स्कूल में कितनी घंटे की पढ़ाई करते हैं, इसके साथ साथ स्कूल के लिए कितना समय निकलते हैं, स्कूल से जाने के बाद उनका रूटीन कैसा रहता है। तमाम तरह की बातें उन्होंने की। इसके बाद जैसे ही बच्चों को ये कह सकते हैं तीनों अधिकारियों ने जूता और मोजा पहनाया, अपने हाथों से बैग दिए, बच्चे एकदम ज़्यादा मुस्कुरा गए। उनके मानो उनके खुशी का ठिकाना ना था, खुशी से वे झूम उठे और इसके बाद तीनों अधिकारियों को धन्यवाद कहते हुए अपने घर के ओर बच्चे लौट गए।